अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सबक ऑनलाइन, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम बायोलॉजी वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। एज वी नो, बायोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइव्स एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। इट मीन्स बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। In biology, we will discuss about animals and plants life कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डोमेन्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज़ 3 मेन डोमेन्स। First one is zoology, second one is botany, and the third one is microbiology. First of all, we will discuss about zoology. Zoology is the branch of biology in which we study about animals. For example, कौन से एनिमल का किस तरह से का स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शनिंग क्या है, कहाँ पर वो सरवाइव करता है, लैंड एनिमल है, वाटर एनिमल है, ये सब हम zoology में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है बॉटनी। Botany is the branch of biology in which we study about plants. Plants are the main producers of the earth. Next, we will discuss about microbiology. Micro means very small organisms. It means microbiology is the branch of biology in which we study about microorganisms. Microorganisms वो होते हैं जो हम नेकेड आई से या आम आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़फुल होना या हार्मफुल होना हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट वन है एनाटॉमी, देन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, सेल बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। The first one is anatomy. Anatomy is the study of internal structure of living organisms. मेरी स्लाइड में भी शो हो रहा है कि इसमें हम ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है कि वो इंटरनली कैसा दिखता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं और एनाटॉमी की ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे। Next one is morphology. Morphology is the study of form and structure of living organisms. इसमें हम एनिमल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि किस एनिमल के हैंड की स्ट्रक्चर क्या है, फीट स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है। और प्लांट्स की बात करें तो हम लीफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका साइज़ देख सकते हैं, लीफ की शेप को स्टडी कर सकते हैं। ये सब स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी. Histology is the microscopic study of tissues. Animals and plants different tissues को हम under the microscope study करते हैं। इस स्टडी को हम यूज़ करते हैं certain type of diseases को recognize करने के लिए, जिसमें हम एक नॉर्मल टिश्यू को और एक डिजीज़्ड टिश्यू को कंपैरिजन करते हैं। एक अगर बॉडी में एक्स्ट्रा टिश्यूज़ बनना शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी पार्ट में कोई कैंसरस टिश्यूज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं और उन कैंसरस टिश्यूज़ को रिमूव करना एट द अर्ली स्टेजेस ज़रूरी है। ये सारी स्टडी हम अंडर द माइक्रोस्कोप हिस्टोलॉजी में करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द सेल बायोलॉजी. Cell biology is the branch of biology in which we study about the structure and function of cells and cell division. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल डिफरेंट शेप एंड फंक्शन होता है उसका, स्किन सेल्स की शेप भी डिफरेंट होती है और उसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एनिमल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं जिसमें एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं बाय मियोसिस और माइटोसिस। We will discuss about physiology. Physiology is the study of functions of different organs of an individual. For example, our hands are used for grabbing or catching something. Our legs are used for walking.
Heart is used for pumping the blood and lungs are used for oxygenation of blood. Likewise, अगर हम plants के organs को देखें तो leaves are used for photosynthesis in the sunlight and supplying the food all other parts of the plants. ये सब कुछ हम physiology में discuss करते हैं. Next we are going to discuss about genetics. Genetics is the study of genes and their role in inheritance. जीन्स की स्टडी को और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल होता है, इस सारे को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं. अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम इनहेरिटेंस या फिर उर्दू में विरासत कहते हैं. जैसे आई कलर, ईयर लोब्स का अटैच होना या डिटैच होना, हाइट, हेयर कलर, ये सब हमें जीन्स में मिलते हैं. इनहेरिटेड करैक्टर्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, एक सिंगल सेल एग और एक सिंगल सेल स्पर्म मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं. वो जाइगोट 2 से 4 सेल्स, 4 से 8 सेल्स में कन्वर्ट होकर एक पूरा एम्ब्रियो बना देता है, एक पूरा इंडिविजुअल बना देता है, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टेक्सोनोमी. Taxonomy is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. Mainly two groups are divided into plants and animals. These are further divided into subgroups like हॉर्स का एक अलग सब ग्रुप होगा, ह्यूमंस का एक अलग सब ग्रुप होगा. इसी तरह प्लांट्स में भी जो है वो डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट सब ग्रुप बनाकर उनको नेमिंग स्पेसिफिकली दी जाती है ताकि उनको वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जा सके. स्पेसिफिक साइंटिफिक नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमी. नेक्स्ट वन इज़ द paleontology. Paleontology is the study of fossils. Fossils mainly क्या होते हैं? Fossils are the remains of extinct organisms. Animals के remains या bones की imprinting उस जगह पर जहाँ पर वो अपने मरने से पहले सर्वाइव कर रहे थे, वहाँ पर उनके जो remains या imprints मिलते हैं उसको हम fossils कहते हैं. The next one is environmental biology. It is the study of interactions between organisms and its environment. एक organism कितना harmful है, कितना useful है अपने environment के लिए, इस सारी study को हम environmental biology में discuss करते हैं. environmental biology को हम ecology भी कहते हैं कि एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज़म का अपने इन्वायरमेंट के साथ कितना इंटरेक्शन है, वो किस जगह पर रहता है, किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, ये सारी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं. नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स विद देयर इन्वायरमेंट. एग्जाम्पल, दो एनिमल्स एक दूसरे के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं. जैसे ह्यूमंस में होता है कि कुछ ह्यूमंस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. ये उनका सोशल बिहेवियर कहलाता है कि वो अपने साथियों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं. ये सारी स्टडी एनिमल्स की, प्लांट्स की हम सोशियो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is the practical application of living organisms to make substances for the welfare of humans. For example, vaccines and insulin. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके हम ड्रग्स या वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन. अब कोरोना आ गया है, कोरोना की वैक्सीन बन गई है, वो भी इन्हीं सारी टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई गई है. इंसुलिन बनाते हैं. इस सारी टेक्निक्स को स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग फॉर साइंटिफिक पर्पस. इट मीन्स
बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, लिविंग लाइफ को यूज़ करके एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए ड्रग्स इवैल्यूएशन करना, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। The next one is parasitology. Parasitology is the study of parasites. Parasites क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म्स जो होस्ट की बॉडी पर सरवाइव करते हैं, उनसे शेल्टर लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं, फूड लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं अपने होस्ट को, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मॉस्किटोज एंड लाइस आर वेल नोन ह्यूमन पैरासाइट्स। द नेक्स्ट वन इज़ immunology. Immunology is the study of immune system of animals defends against invading microbes. For example, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिफेंड करता है, उसको किल करता है और एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी से। बॉडी में जो मेनली इम्यून सिस्टम बनता है वो वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेट सेल्स बनाते हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल हार्मफुल माइक्रोब को हमारी बॉडी में सरवाइव नहीं करने देते और फौरी तौर पर रिएक्शन करके उसको किल करके हमारी बॉडी से ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो हम एंटोमोलॉजी में करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, वो कहाँ पे जाकर हमारी बॉडी में एक्ट करती है और किस तरह से वो हमारी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती है, ये सारी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। हमारा लेक्चर इतना ही है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का, आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।